हिमंता सरकार ने घुसपैठियों की कमर तोड़ी। 37 अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस खदेड़ा। सीएम हिमंता बोले, अवांछित मेहमानों के साथ ऐसा ही होगा। असम में हिमंता सरकार का अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्याओं पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। सीएम हिमंता ने यह तय कर लिया है कि एक एक घुसपैठियों को अब प्रदेश से बाहर निकाला जाएगा। कोई भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई असम में हुई है, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 37 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी है और खबर यह है कि श्रीभूमि सेक्टर से ये 37 अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ा गया है। दरअसल जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक लगभग 30,000 से ज्यादा घुसपैठियों को पहले ही वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। और साथ ही नई मानक प्रक्रिया यानी एसओपी के तहत जिला उपायुक्तों को 10 दिन के भीतर ये तय करने का अधिकार है कि कोई व्यक्ति अवैध है या नहीं। अब न्यायाधिकरणों के लिए वर्षों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये भी जानकारी सामने आई है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीमा नियंत्रण का खाका भी तैयार कर लिया है, यानी किस तरीके से बॉर्डर पर इस घुसपैठ को रोका जाए, इसको लेकर भी सीएम हिमंता लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अब यह बड़ी खबर है, श्रीभूमि जिला पुलिस के द्वारा अवैध तरीके से भारत में घुसे ये 37 बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिनको पकड़ा गया है। और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। मुख्यमंत्री ने दरअसल ये कहा है कि श्रीभूमि पुलिस द्वारा 37 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, जिसमें महिला, बच्चे और पुरुष शामिल हैं। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत में उन्होंने एंट्री की है और देश के अलग अलग हिस्से में जाने की फिराक में थे। ये भी जानकारी जो है सीएम हिमंता के जरिए दी गई है। लेकिन जो उन्होंने पोस्ट किया है, यानी सीएम हिमंता के जरिए जो पोस्ट किया गया है, उसमें उन्होंने इन घुसपैठियों पर तंज कसते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने लिखा, इनकी तस्वीर शेयर करते हुए, अलविदा घुसपैठियों, असम में तुम्हारा समय खत्म। 37 बिना बुलाए मेहमानों को श्रीभूमि सेक्टर से बांग्लादेश में उनके अपने वतन वापस भेज दिया गया है। आप सभी को पहले ही बता रहा हूं कि सभी अवांछित मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। यानी इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को सीएम हिमंता अवांछित मेहमान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा जैसा कि हो रहा है। यानी इन्हें वापस पकड़कर इनके देश वापस भेजा जा रहा है। ये साफ तौर पर सीएम हिमंता के जरिए कहा गया है। हालांकि पुलिस इस बारे में एक एफआईआर दर्ज कर सभी बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सौंप दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, ये भी जानकारी सामने आई है। लेकिन लगातार हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब हर रोज असम के जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो भी जिले हैं, उनसे लगातार इन घुसपैठियों की गिरफ्तारी हो रही है। कभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हो रहे हैं, कभी रोहिंग्याओं की संख्या देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, इस पर निगरानी भी रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आला अधिकारियों को यह साफ और स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। एक एक घुसपैठियों को असम से बाहर किया जाए और लगातार उस दिशा में कार्य चल रहा है। लेकिन कई चौंकाने वाले खुलासे भी इसी के साथ हो रहे हैं कि किस तरीके से ये असम से फिर दूसरे राज्यों में जाने की फिराक में थे। ये यहाँ पर जो है
अवैध काम भी कर रहे थे। इस तरीके के खुलासे भी लगातार अलग अलग मामलों में होते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ममता केजरीवाल लगातार पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो असम में ये ऑपरेशन एक तरीके से इन घुसपैठियों के खिलाफ चल रहा है, जिस तरीके से आफत बनकर हिमंता सरकार इन पर बरस रही है, लगातार इन्हें पकड़ा जा रहा है, उस बीच दरअसल कई विरोध की आवाज भी उठ रही है। घुसपैठियों के बचाव में भी कई राजनीतिक दल और कई राजनीतिक दलों के समर्थक उतरे हुए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी एक बड़ा नाम है। टीएमसी लगातार इन घुसपैठियों का समर्थन कर रही है और हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से सैयदा हामिद जैसी जो शख्सियत है, जो खुद को समाज सेवी कहती है, लेकिन वो इन घुसपैठियों के समर्थन में उतरी, इनका बचाव किया, हिमंता सरकार को घेरा और इस तरीके से जो है उसको लेकर राजनीतिक बवाल भी हुआ। लेकिन वहीं पर मौलाना साजिद रशीदी भी इस कार्रवाई पर जो असम में चल रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनके जरिए क्या कहा गया था, जरा सुनिए। हेमंत बिश्व शर्मा ने जब ये आसाम पहुंचे थे तो इनको एक धमकी दी थी कि ये तो घूमना छोड़ दीजिए, आप इधर उधर जाना छोड़ दीजिए, जहां जो कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए, नहीं तो हम आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। उसी धमकी के डरने की वजह से मोहन भागवत से बैठने की बात कर रहे हैं ये। इसलिए मैं मानता हूं संविधान के अकॉर्डिंग जो भी देश में हो, जो भी घुसपैठियां उनको निकाला जाए, कौन उसको मना कर सकता है? घुसपैठियों को कोई भी आदमी अलाउ नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई घुसपैठी है आसाम में तो मैं हेमंत बिश्व शर्मा के साथ में हूं, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन साथ में है, निकालें घुसपैठियों को। सर, बदनी ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा कि नो बांग्लादेशी फॉरनर शुड बी स्टेइंग इन इंडिया, किसी को बांग्लादेशी फॉरनर्स को रहना नहीं चाहिए, मगर जो है मुस्लिमों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा मुस्लिम बांग्लादेशी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नहीं, ठीक है, देखें जैसे मैंने कहा ना, घुसपैठिया बांग्लादेशियों को कहा जाता है। जो भी घुसपैठिया है हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसको निकालना चाहिए। और जो लोग उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट बना देते हैं, ऐसे लोगों को भी पकड़कर जेल में डालना चाहिए, उनको भी फांसी देना चाहिए। क्योंकि अनऑथराइज क्यों चल रहा है ये सारा खेल? जो घुसपैठिया आते हैं उनके पास तो सारे प्रूफ होते हैं, और हम जो हिंदुस्तान में जन्मे हैं हमारे पास सारे प्रूफ है नहीं। तो कल को एनआरसी का मसला होगा, हम तो बाहर मिलेंगे और वो अंदर मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को तमाम मुसलमान इसके लिए उसके साथ में, सरकार के साथ में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ में खड़े हैं। जो भी घुसपैठिए हैं उनको बिल्कुल बाहर होना चाहिए, कोई उनका हिमायती नहीं है। तो आपने मौलाना साजिद रशीदी को सुना, लेकिन इससे पहले चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो असम गए और असम में जाकर उन्होंने हिमंता सरकार की तारीफ की, उनके घुसपैठियों के खिलाफ इस एक्शन की तारीफ की। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी लगातार हर मंच से ये बात दोहरा रहे हैं कि हम जो है घुसपैठियों को खदेड़ेंगे भारत से, और तमाम अन्य राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के लिए इन घुसपैठियों को बसाया है। इस तरीके के राजनीतिक प्रहार लगातार हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी है कि 37 ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़कर इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा गया है और अब तक 30,000 से ज्यादा घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भेज दिए गए हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।